तो आज हम बात करेंगे गणित की और बेसिक ट्रिक्स के बारे में, और आज कंप्लीटली बात करेंगे अपन 11 से 99 की संख्याओं का गण करना। तो वर्ग करना कल सीखा था अपन ने, तो 11 से 99 की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हो वो तो अपन कल बता चुके हैं आज आपको। आज हम बात करेंगे आपसे 11 से 99 की संख्याओं का गण करना। देखो 11 से 99 तक की गण संख्या अगर अप्रोच करो आप तो 10 तक की गण संख्या तो आपको आनी चाहिए, 10 या 15 तक तो आपको आना चाहिए डायरेक्ट भी। और किसी ने कहा से 99 तक थोड़ी याद होती है, बिल्कुल सही बात है, इतनी ज़्यादा याद भी नहीं होती है, तो फिर निकालनी पड़ती है। और गुणा करना तो इतना आसान है, जैसे मैं बोलूँ 98, 98 का क्यूब बताओ, तो 98 क्यूब को मतलब 98 गुणा 98 गुणा 98, 3 बार गुणा करना। तो एक बार पहले 98 को 98 से गुणा करेंगे, फिर वापस जो संख्या आएगी उसको वापस 98 से गुणा करेंगे। तो इतना टाइम थोड़ी होता है, काफी कंज्यूमिंग थिंग्स है और इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी आपके सामने, ठीक है। तो ये है आपके सामने। तो मैं ये कह रहा 11 से 99 संख्याओं का घन करना। अब 11 से 99 संख्याओं का जब आप घन करेंगे तो उसके बाद हम प्रैक्टिस इवेंट बता सकते हैं अपन, देखिए। तो अपन ये कह सकते हैं आपके सामने पहले घन संख्या 10 तक तो पता हुआ आपको, तो मैं बता रहा हूँ 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है। 10 तक तो अपना काम आएगी, वो बता रहे 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का जो क्यूब होता है आपका वो 27 था, देखते जाओ। और 4 का जो क्यूब होता है आपका 64 होता है ना। और 5 का जो क्यूब है वो आपका 125 होता है ना। 6 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 216 आपका, और 7 का जो क्यूब है आपका वो हो जाएगा 343, और 8 का जो क्यूब है आपका वो हो जाएगा 512, और 9 का जो क्यूब है आपका वो कितना हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब अगर हम बात करें काम आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 1000। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 10 तक की गण संख्याएं हैं जो अपने काम आएगी अभी, ठीक है। तो अपन क्लियरली कह सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की गण संख्याएं तो आपको आनी चाहिए, ये तो बिना देखे आनी चाहिए आपको, समझ लो आप। इसके बाद किसी ने कहा सर 11 से लेकर 99 तक की, तो भैया अगर आप निकाल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं तो वो तो निकालना बता दूंगा मैं। और 10 तक तो ईजी है, बिल्कुल सिंपली आप ध्यान रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा अलजेब्रा में, सूत्र ये होता है a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। उसमें कल वाले में जब वर्ग निकाला था उसमें 3 स्टेप थी भैया, और यहाँ रहेगी आपकी 4 स्टेप। तो इस सूत्र से हम 4 स्टेप बढ़ा देंगे इसकी। इसमें जो पहली स्टेप आपकी a क्यूब हो जाएगी, दूसरी स्टेप होगी आपकी 3a स्क्वायर b, और अगली स्टेप होगी 3ab स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी b का क्यूब। ये स्टेप आपको देखने को मिलेगी, 4 स्टेप होगी कंप्लीटली। इधर से इधर की ओर सोल्व करते हुए जाना है अपन को, मतलब इधर से इधर की ओर अपन को सोल्व करना है, ठीक है। जो जो हासिल लगते जाएंगे आगे जुड़ते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। चलो एक सैंपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया आपके सामने 21 का क्यूब करना फिलहाल मुझे। किसका क्यूब करना बताओ 21 का। अब 21 का क्यूब करेंगे, पहले मैंने कहा था ना कि 1-2 क्वेश्चन तो आप शुरुआत में जब मैं सिखाता हूँ उसके बाद घर पे जाकर 10 क्वेश्चन आपको स्टेप के साथ करने, हमेशा स्टेप आपको याद रखने। और एक बार ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आज तक जो चीजें अपन बता रहे हैं आपको, ये चीजें अगर आपको ध्यान में रहेगी तो फिर चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको। स्पीड प्रोग्रामिंग रहेगी, काफी अच्छा रहेगा आपके सामने, है ना, काफी इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो आप, तो इसमें आपको सबसे पहले करना बी का क्यूब। क्या करना सबसे पहले बी का क्यूब, है ना। स्टेप बता रहे बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है बताइए, 1 होता है ना। फिर बताना 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर मतलब 3 है ना गुणा a कितना 2, और b स्क्वायर का कितना होगा 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट चाहो तो मैं 6 भी लिखता हूँ, तो चलो डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ मैं ना, ये लो। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इस स्टेप में 6 लिख दिया 3ab स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b मतलब 3 आएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो 12, तो ये 12 लिख देंगे, ये ले। अब क्या आएगा a क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8, बस हो गई 4 स्टेप। अब 1 में तो हासिल लगेगी नहीं, 1 को ऐसे कैसे छोड़ो, अरे 6 को भी हासिल नहीं लगेगी, 6 को भी ऐसे कैसे छोड़ो। अब 12 में 1 हासिल लगेगा, देखो आगे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका इस प्रकार से, 1 हासिल लग जाएगा तो वहां जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9261। तो भाई 21 का जो क्यूब होता है, 21 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं, 21 का क्यूब आप निकालना चाहोगे तो 21 का क्यूब आएगा आपका 9261। 21 का कितना हो जाएगा आपका 9261, ये 21 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा 21 का, 9261 हो जाएगा। चलो और दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन कह रहे हैं 53 का क्यूब। का क्यूब बताओ 53 का क्यूब, इसका करना है मुझे, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि इन स्टेप को अपन यूज करना है। अब बार बार स्टेप तो अपन को मान लो याद हो गई, अब याद होने के बाद हम डायरेक्ट हासिल लगा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करना बताएं,
ये एक क्वेश्चन और स्टेप से कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और स्टेप के साथ कर रहा हूं मैं, पर एंड में एक क्वेश्चन में बिना डायरेक्ट भी कर देंगे। तो पहले इसको स्टेप से कर लेते हैं इसको भी, ताकि स्टेप दिमाग में सेट हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा आपका, ये बी का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा बताओ 27, है ना। 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27 लिख दिया। अब आएगा आपका 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 गुणा 5 कितना होगा 15, और b स्क्वायर मतलब 3 के साथ 9, 9 को 15 से गुणा क्या था 15 नामा 135, 15 नामा 135, नहीं देखो ये 15 हो गया ना, 15 नामा कितना हो गया 135, ये हो गया। अब आगे देखो 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 दिया 75, 75 को 3 से भी गुणा करना पड़ेगा 225, तो ये हो जाएगा आपका 225। और आगे होगा आपका b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब मतलब 125, हो गया, लिख दिया। अब हासिल लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, 27 का 7, हासिल कितना 2, 2 इसमें जोड़ो कितना होगा 137, 137 का 7, हासिल कितना जाएगा 13, 13 इसमें जोड़ो, है ना, 13 जोड़िए कितना हो जाएगा 138 ना 238, तो 238 का कितना होगा 8, 238 का कितना हो जाएगा 8, और हासिल कितना जाएगा 238 में से 23, है ना, 238 चला जाएगा, है ना, 238 ना 8 तो रह गया और 23 आगे चला गया, ठीक है। अब 23 इसमें जोड़ो कितना होगा 148, कितना होगा 148, ये देखो आंसर आसानी से, ये देखो तो आंसर हो गया आपका इकाई सैकड़ा हजार दस 1,48,877, 1,48,877, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, काफी इजी ऑफ वेरिएंट कर सकते हैं अपन और काफी आसानी से आपका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम कह रहे हैं कि अब आपको स्टेप याद होगी, मान लो ये समझ लो थोड़ी देर के लिए, जब आपको स्टेप याद हो जाती है ना तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। हासिल को दिमाग में रखना पड़ेगा बस, और हासिल को दिमाग में रख के क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने लिखा कि 32 का क्यूब निकालो, किसी भी संख्या का निकालो 2 अंक वाली, आप इच्छा हो जिसका निकालो, मैं 32 का क्यूब निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, बी क्यूब करना है प्लस 2 का क्यूब करना है, कितना आ जाएगा बताओ 8, क्या हासिल लगा कुछ नहीं लगा, नहीं लगा तो 8 ही छोड़ दो, ठीक है, लगाओ तो दिमाग में रखना आना, और नहीं लगा तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर कितना होगा बताओ आपका 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना होगा 12, 12 को 3 से गुणा किया तो कितना 36, है ना। अब 36 है कितना आएगा बताओ 6, हासिल कितना 3। अब इस 3 को दिमाग में रखिएगा आप, भूलना नहीं बिल्कुल भी, है ना, 3 को बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद लिखो 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b मतलब a स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 दूनी कितना होगा बताओ 18, और 18 को 3 से गुणा किया 18 दिया 54, 18 दिया 54, और 3 हासिल का भी 57, 57 का 7, हासिल 5, हासिल 5, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 27 और 5 कितना होगा 32। ये देखो 3 बार 32 को गुणा करने की जरूरत ही नहीं भी, क्या हमको 3 बार 32 को गुणा करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो 3 बार 32 को गुणा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद 11 से लेकर 99 घन संख्याओं को चुटकियों में करते हो, जो टॉपिक पढ़ेंगे वर्गमूल घनमूल, वहां पर भी बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें है ना, बहुत कमाल की चीज है। जब शुरू में बता रहे, जब स्टार्ट में पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना बिल्कुल जीरो से, तो वहां से अपन बात कर रहे हैं आपके सामने, तो छोटी मोटी बारीकी हम पहले बता रहे ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो सीखा अपन ने 11 से 99 संख्याओं को घन करना, और आगे और भी बात करेंगे चिन्हों का गुणनफल। तो चलो चिन्हों के गुणनफल की भी बात कर लेते हैं, चिन्हों को गुणा कैसे करते हैं, है ना। चिन्हों का गुणनफल, देखो चिन्हों का गुणनफल और चिन्हों का योगफल भागफल सब में बहुत अंतर होता है भी, तो चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें चिन्हों का गुणनफल। तो चिन्हों का गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है वो देखिए आप। जैसे अपन कहें आपके सामने का प्लस को प्लस से गुणा करना है, कहीं से गुणा करना है प्लस को प्लस से, और प्लस को प्लस से गुणा करने में प्लस ही आता है भी। तो जब भी कभी प्लस को प्लस से गुणा करना पड़े आपको, दो चिन्ह आपस में गुणा करना पड़े, तो याद रखना प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस ही आता है, प्लस को प्लस से गुणा करने पे क्या आता है बताओ प्लस ही आता है। और आपको माइनस को माइनस से गुणा करना है, तो जब दो माइनस आपस में गुणा होते हैं तो प्लस बना देते हैं भी, तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस आता है, और प्लस को प्लस से गुणा करने पे प्लस आता है, ये ध्यान रखना आप। प्लस को प्लस से गुणा करने पे प्लस आता है, और माइनस को माइनस से गुणा करने पे भी क्या आता है बताओ प्लस आता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे भी आपका प्लस आ गया। आगे बोलो माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करो, हाँ ना, माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करो। एक बात याद रखना, आंसर सेम ही आता है, क्या माइनस। प्लस को माइनस से गुणा करो या माइनस को प्लस से गुणा करो, क्या आएगा बताओ माइनस। तो माइनस को प्लस से गुणा करो और प्लस को माइनस से गुणा करो, क्या आ जाएगा बताओ आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो प्लस को माइनस से गुणा करो या माइनस को कहीं से गुणा करो बताओ प्लस से गुणा करो,
तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा माइनस। ठीक है, तो ये तो चिन्हों का गुणनफल जो अपने चिन्हों को गुणा करने में काम आता है। इसके एग्जाम्पल भले इस प्रकार से ले सकते हैं अपन, देखो जैसे लिखा -10 गुणा 5, ये देखो अब इसमें माइनस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस का आएगा, देखो माइनस को प्लस से गुणा करने पर तो माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 50। और मैं ये कहूँ आपके सामने मेरे पास -4 है गुणा माइनस का 3 है, अब इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, तो प्लस हो गया आपका 4 3 कितना हो जाएगा 12 होगा, नहीं होगा बताओ। हाँ, इस प्रकार से, और दोनों माइनस होकर एक माइनस एक प्लस हो सकता है। इस प्रकार से आप चिन्हों का गुणनफल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिसे चिन्हों का गुणनफल करोगे ना, ऐसे आप चिन्हों का भाग भी कर सकते हैं। ये चिन्हों का गुणनफल किया है, ऐसे ही आप चिन्हों का भाग भी कर सकते हैं, और चिन्हों के भाग के बारे में बात कर सकते हैं। पर देखिए, तो भाग में क्या होता है वो देखिए, है ना, तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने, जैसे ऊपर कोई माइनस वाले टर्म है ना, ऐसे कह सकते हैं जैसे -2 है और नीचे -4 है आपका, तो ये क्या होता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है बताओ, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर कट जाता है, ये मान लो आप 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर 1/2 आ जाएगा। ये अलग फिनोमेना है। और अगर किसी ने कहा सर ऊपर माइनस हो और ऐसे लिखा होता है, नीचे प्लस होता, तो बताओ एक ही चिन्ह माइनस का, ऊपर हो चाहे नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस का आएगा 1/2। किसी ने कहा सर ये चिन्ह नीचे हो तो भैया ये चिन्ह नीचे ऊपर +2 हो और माइनस का 4 हो नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी वही आएगा। ये चिन्ह माइनस को प्लस से गुणा करो या प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस आता है ना, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर माइनस आएगा और वही -1/2 आएगा। ठीक है, और आ गई ऊपर वाली संख्या भी प्लस की है और नीचे वाली संख्या भी प्लस की है, तब भी प्लस का आएगा, सेम उसी की तरह गुणा की तरह, कोई अलग चीज नहीं। ठीक है, तो गुणा वाले चिन्हों का इस प्रकार से प्रयोग करना है आपको, और इस प्रकार से गुणा वाले चिन्हों का आपको इस्तेमाल करना है। तो जब भी कभी चिन्हों का गुणनफल करने की जरूरत पड़े आपको, और चिन्ह जब गुणा करने पड़े, वैसे कई बार करने पड़ेंगे गणित में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं गणित में चिन्हों का गुणनफल का बहुत बड़ा रोल है, उनके बिना तो कुछ पॉसिबल है नहीं, अपन अच्छी तरह जानते हैं। एक बात आपको बता दें, है ना, ये तो बच्चों क्या है कि जितने भी आपने देखा होगा, कल चतुर्श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट आया है ना, तो आपने नोटिस किया होगा, आपने गाँव में भी आसपास कहीं देखा होगा आपने, तो बता दें आपको, देखो क्या है कि आजकल ये ऑनलाइन जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पर भरोसा कर रहे हैं, 100% सोच रहे हैं कि उससे सिलेक्शन पॉसिबल है आना, उनको लगता है कि ये लोग अच्छा बता रहे हैं, ये बड़े बड़े नाम में तो ऐसा कर रहे थे, ऐसे गलत फहमी देखो उनकी, गलत फहमी बता दें आपको कि देखो कारण है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बात पहले से कह रहे थे कि इनकी जो कट ऑफ है 70-60 ऐसे रहेगी, मतलब 75 रहेगी या रहेगी। आज से 2 महीने पहले मैंने चतुर्श्रेणी कट ऑफ कितनी रहेगी ऐसा करके एक वीडियो बनाया था 2 महीने पहले, उसकी कट ऑफ मिला लो और कट ऑफ गई जो मिला लो, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 16 साल दिए हैं बेस फील्ड को और अच्छी तरह जानते कितनी कट ऑफ जाएगी। और पता कैसे चला भैया, पता क्यों चलता है, क्योंकि जितनी भी 6 शिफ्ट हुई थी, है ना, याद रखेगा, तो 6 शिफ्ट हुई थी ना गणित की, उन 6 शिफ्ट के वीडियो अपलोड किए हैं विद सॉल्यूशन गणित के, है ना, और जितने भी सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, सारे वीडियो बताया, और उनमें ये भी बताया गया एकदम क्लियर कि ये हमारी कौन सी टाइप से आया है। जैसे अपना प्रतिशत क्वेश्चन आया मान लो, तो टाइप ऐसे क्लियरली बताया, क्वेश्चन बोर्ड में बाद में बताया, टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारी शीट कॉपी में लिखा हुआ है, और अब ये हम बता रहे हैं आपको। इस प्रकार सारे क्वेश्चन बताए बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब हमारा कॉपीराइट था, ईमानदारी से जो बच्चा अपन से पढ़ के गया है उसका 15 में से 15 सही हुआ है, ये गारंटेड बात है, गलत होने का चांस नहीं। और सिलेक्शन पॉसिबिलिटी चतुर्श्रेणी कर्मचारी में उन्हीं बच्चों की रही है जिनका इंग्लिश और गणित बहुत अच्छा था, भले नोटिस कर लेना आप, जिनकी इंग्लिश और गणित बहुत अच्छी थी ना, उनकी सिलेक्शन पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, उनकी रैंक समझ लो 30,000 से नीचे ही, ना याद रखिएगा। लेकिन जिनके दोनों सब्जेक्ट वीक थे और जिन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, उनको लगा था कि मैं और सब्जेक्ट दम पर कर लूँगा, वो सब 1 लाख के बाहर है, पहले कह देता हूँ मैं आपको। तो ये वो सब्जेक्ट है जो लीड कराते हैं भैया। और आपने देखा होगा ग्राम सेवक, पटवारी, सबसे अच्छी गणित चतुर्श्रेणी की पूछी थी भैया, अगर आपको पता हो तो। पेपर देखे हो आपने उठा के, पेपर का एनालिसिस अगर आप करते हो तो एक बात नोटिस करना कि पटवारी, वीडियो, ग्राम, उसके बाद जितने भी एग्जाम हुए ना राजस्थान में पिछले 6 महीने में, जेल वगैरह, तो सबसे बढ़िया पेपर चतुर्श्रेणी का ही था गणित का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतनी टफ थी, बिल्कुल ईजी था, हमारी कॉपी में से था, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी तुलना में ज़्यादा अच्छा था। पटवारी, ग्राम सेवक तो हमारे पहले टाइप से बाहर नहीं निकला है ना, ये 4 टाइप तक गया है, 5 टाइप पे गया है, चतुर्श्रेणी ने अच्छे टिप से पूछी। यही कारण है कट ऑफ बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ रहे हैं देखो, है ना। और अगर आप पढ़ोगे तो एकदम सीरियस होगा, जिस फील्ड में अपन जाना चाहते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो फोकस उसी पे करना है बराबर, फिर देखो यूँ हो जाता है। और अपनों पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, जिन जिन लोगों ने अपनों पर भरोसा किया। एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितना टाइम हम दे सकते हैं आपको, उतना टाइम राजस्थान के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में जाओ, कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा आपको, ये गारंटेड बात है भाई। बताओ क्यों?
क्योंकि देखो हम लोकल है, हम आपको तो आप कब कॉपी में पूछो, रजिस्टर में पूछो, कैसे पूछो, हम तरह जवाब देने के लिए तैयार है। वहाँ टीचर आपको 2 मिनट के लिए दिखाएगा, 1 घंटे के लिए स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, पीछे 500 की भीड़ में आप बैठे हो, क्या आप टीचर से बात कर सकते हो या उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप? नहीं भैया, घर वालों को लाखों रुपए वेस्ट करके आप वापस उसी जिले में आ जाओगे जैसे पढ़ना शुरू किया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भैया जिस जिले से आप बिलोंग करते हो उस जिले के लोगों पर विश्वास कीजिए आप, सिलेक्शन प्रायोरिटी अपना आप ही बढ़ेगी। 2018 के पहले हमारे पास हजारों बच्चे थे, कारण क्या था कि जिले के बच्चे जिले के लोगों पर विश्वास करते थे भैया, और सिलेक्शन प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा थी कि सिलेक्शन इतने खतरनाक होते जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो क्रैकिंग थिंग्स है, देखो जैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको मानना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपनी कमियों पर काम करो। जितनी भी कमियां आपके अंदर रह जाए ना, कमियां दुनिया में किसी में होती ही नहीं, कमियां तो खुद के अंदर होती है, अगर उन कमियों पर काम करते हैं तो फिर सिलेक्शन पॉसिबिलिटी अपना आप ही बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी ईजी है, ये बेसिक बातें अपन कर रहे हैं, इनको करने के बाद आगे और भी बातें करेंगे। तो इनके कुछ क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा आपके लिए, उतारिए। धन्यवाद।